सर, प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, खासकर में अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप का प्रूफ के साथ बताया जा रहा है कि भाई ये चीज़ें हुई है। प्रशांत जी ने जो भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको बताया है, तो ये है कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं, जैसे अशोक चौधरी जी का आपने नाम लिया, तो अशोक चौधरी जी के ऊपर जो आरोप लगा है वो आरोप सिद्ध है कि भाई उनके ऐसा काम किया है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको जवाब देना चाहिए। अभी तो आपने देखा होगा कि एनडीए के लोग, नीरज कुमार जी का बयान आया है कि भाई अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो उस आरोप का आपको खंडन करना चाहिए। अगर आपके पास गलत आरोप है तो आप खंडन करिए। आपने देखा है कि एनडीए के लोगों के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है कि भैया उनके दल के जो नेता हैं जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको आरोप को कैंसिल करने के लिए सामने आके जवाब देना चाहिए जिनके ऊपर आरोप लग रहा है। रणवीर चौधरी ने जो बोला या अशोक चौधरी जी ने जो बोला, प्रशांत जी ने जो आरोप लगाया है, प्रथम हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर जो आरोप लगा तो आपको पहले उस आरोप के बारे में आके स्पष्ट करना होगा कि भाई आपके ऊपर गलत आरोप है। और रहा मानहानि का मुकदमा करने का, तो मानहानि का मुकदमा आप करिए, कोर्ट जवाब देगा। उसके बाद प्रशांत हम लोग की जो टीम है, जो जनसुराज की टीम है, उसको डिफेंड करेगी। अगर हमने गलत किसी के ऊपर आरोप लगाया है तब न मानहानि बनता है, लेकिन अगर आप कल्पित हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें मानहानि का कोई मुकदमा बनता ही नहीं है। और कहने के लिए कि कौन पैर का धूल है, वो देखिए वो लोग श्रेष्ठ लोग हैं, उनके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आप प्रशांत जी के बारे में जो बोल रहे हैं, तो भैया प्रशांत जी से आपके जो पिताजी हैं, आपके पिताजी के ऊपर या आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहे हैं अगर सही नहीं है तो आप लोगों को सामने आके पहले उसका जवाब देना चाहिए। केवल ये कह देना कि वो कौन है, ये कह देना, ये नॉर्मल बात है। वो तो अब देख रहे हैं कि भजन कीर्तन में मग्न हैं और 100 करोड़ का जवाब मांग रहे हैं। अब तो प्रशांत जी का मुश्किलें कहीं बढ़ तो नहीं रही है? बिल्कुल मुश्किल नहीं बढ़ेगी। मुश्किल तब होती है जब किसी के ऊपर झूठा लांछन लगाया जाता है। तो प्रशांत जी ने जो भी बोला है, जिसके ऊपर बोला है, सबका एविडेंस है, जनसुराज के पास उसका डिटेल जानकारी है और उसके हिसाब से हम लोगों ने वो प्रूफ करके देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। अगर कोई मांगता है कि हाँ भाई आपने जो आरोप लगाया उसके सारे पेपर डॉक्यूमेंट के साथ आरोप लगा है, झूठा आरोप किसी के ऊपर नहीं है, तो वो भजन करने कीर्तन करें, जाने वाले लोग हैं चले जाएंगे। लेकिन चूँकि ये जो सरकार में रह के और आम जनता के लोगों का पैसा उगाही करके और इसको जो ये लोग अपने लिए निजी यूज़ कर रहे हैं, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। जनता जवाब चाह रही है, आप सामने आके जवाब दीजिए। सब संजय जायसवाल के ऊपर लगा है, उस आरोप का मेरा एक ही सवाल है कि भैया अगर आपके ऊपर प्रशांत जी ने आरोप लगाया और आप नहीं है तो प्रथम आपको सामने आके उसका एविडेंस देना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि नहीं आपके ऊपर गलत आरोप लगा है। और सामने वाले को कुछ भी बोल देना। आपके ऊपर जो पेट्रोल चोर का आरोप लग रहा है, आपने अगर चोरी किया है तब पेट्रोल चोर कहा जा रहा है। आप कहने के लिए मुँह से नटवरलाल कह रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं जवाब दे रहे कि आपने पेट्रोल चोरी किया कि नहीं किया, नगर निगम को पेट्रोल का पैसा गया कि नहीं गया। आप तो ये जवाब देना है ना भाई। अगर हमने आरोप आपके ऊपर लगाया या हमारा दल जनसुराज ने अगर आपके ऊपर प्रशांत जी ने आरोप लगाया, तो पहले उस आरोप के आपको एविडेंस देना है कि भैया हमने नहीं किया, तब सामने वाले को कुछ भी बोलिए। अब कौन चोर है, कौन क्या है, जनता देख रही है। अभी तो ये लोग सामने से, मतलब अभी प्रशांत जी का नाम किसी को ले लीजिए, किसी नेता के सामने अगर प्रशांत जी का बोले कि भाई प्रशांत जी के बारे में बोलना है, तो सब लोग मुँह बंद करके भाग रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना भाई। हम तो ये कहते हैं, हम मीडिया के माध्यम से हम लोग ये डिमांड कर रखते हैं कि भाई जो भी एनडीए के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, अब हम लोग नहीं डिमांड कर रहे हैं। अभी उनके दल के नेता आर.के. सिंह जी ने आरोप लगाया कि अगर सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगा है तो उनको सामने आना चाहिए। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी को, जो कि आज तक उनका कहना है कि हमारे दल में कभी इस तरह का किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा। ये जदयू का लोगों का कहना है, जदयू के प्रवक्ता है, सीनियर प्रवक्ता है, वो जदयू के मतलब सीनियर प्रवक्ता है, उनके द्वारा एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगा तो आपको सामने आना चाहिए। आर.के. सिंह पूर्व सांसद हैं, आर.के. सिंह पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, तो वैसे लोग अगर पूछ रहे हैं तो भाई आपको ये समझना है कि भैया जन पूछा जा रहा है और आपको सामने आके जवाब देना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आइए और सामने आके जवाब दीजिए। ये केवल बयान दे देने से थोड़ी हो जाएगा। तो विकास जी क्या लगता है? बिल्कुल मांगेगी, निश्चित मांगेगी। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। आप इन लोग अभी तो देखे होंगे कि कई जगह जनता लोगों से सवाल जवाब शुरू किया है और वहाँ से दुब दबा के लोग भाग रहे हैं। तो भैया आप जब सत्ता में बैठे हैं, सत्तासीन लोग हैं, तो आप सत्ता की चाबी जब आपके पास है तो आप जनता आपसे जवाब पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी जनता? क्योंकि जनता की आँख का जो पट्टी है अभी क्या हम लोगों ने खोला है और धीरे धीरे जनता जाग चुकी है। अब जनता ये सवाल
जवाब हर नेता से, जो लोग जिस जहाँ के हैं उनसे पूछना शुरू हुआ है, चाहे वो एकमा की बात हो, माझी की बात हो, छपरा जिला के हर विधानसभा में जो भी जनप्रतिनिधि हैं पूर्व और वर्तमान, सबसे लोगों ने जब सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। तो ये पूरे बिहार में जो बदलाव का जो एक मुहिम चला है, उस मुहिम का असर है, उसका इम्पैक्ट है कि अब लोगों के द्वारा जवाब सवाल शुरू किया गया है। क्या लगता है कि अगर भ्रष्टाचार वो अगर नहीं किए हैं तो मीडिया के सामने आकर उनको बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपने नहीं किया, तो भाई आप सीधे सामने आइए, फ्रंट पे आकर बताइए कि नहीं भाई हमने नहीं किया। लेकिन एक और केवल ये कहना कि भाई बयान दे दे कि हमारे लोग अच्छे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, और प्रशांत जी के बारे में कुछ बोलने से पहले आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना है कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसको आके जनता के बीच, जनता की अदालत में आपको स्पष्ट देना होगा, क्योंकि ये केवल जवाब आप जनता भी मांग रही है और आपके नेता के द्वारा भी मांगा जा रहा है। तो भाई आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब चाहती है और आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। विकास जी, आप एकमा से चुनाव पूरी तैयारियां में हैं, कई यहाँ से विकास जी अगर यहाँ से आते हैं जन सुराज के लिए, तो आगामी विजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड मैप क्या होगा विकास जी के लिए, अपने स्तर से क्या होगा? देखिए, हमारे स्तर से जो प्रथम काम होने जा रहा है वो हमने बोला था, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो जन सुराज की मुहिम रहेगी हर जगह लागू होगा और लागू होगा ही। मेरे तरफ से एक ब्लूप्रिंट तैयार ये हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ के जो युवा हैं, यूथ हैं, इनको जो रोजगार के लिए ट्रेंड करने की बात है, तो हम उनको यहाँ पे कैंप लगवा के, अभी ट्रेनिंग कैंप हमारा अक्टूबर में लगने जा रहा है, और देश की शीर्षस्थ जो कंपनी है, बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे बुला के ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैंप लगेगा, और उसको अप्रेंटिस के तौर पे बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप किया जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो है हमारे यहाँ बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा का दंश पूरा बिहार झेल रहा है, उसमें एकमा भी सहभागी है, तो उनको ट्रेंड किया जाए। रही शिक्षा की बात, तो भी एकमा में हमारी तरफ से प्रथम होगा कि यहाँ पे टेक्निकल डिग्री की व्यवस्था हो। डिग्री कॉलेज तो हो ही हो, डिग्री कॉलेज तो वही होना ही चाहिए, लेकिन टेक्निकल डिग्री की एकमा में व्यवस्था हो ताकि बच्चे टेक्निकल क्वालिफिकेशन उनका इम्प्रूव हो। विधायक हुए, MP हुए, विकास की गाथा लेके चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी लेके चल रहे हैं, तो फिर क्या यहाँ की स्थिति है? हम लोग यही बात हम तो शुरू से उठाते आ रहे हैं, भाई एकमा का जो दुर्दशा है, आप अभी एकमा में, चूँकि आप डबल इंजन की सरकार है, तो अभी तक एकमा का अनुमंडल क्यों नहीं बना भाई? आप अभी बोलते हैं कि हम अनुमंडल बनवा दे रहे हैं। अभी बोला जा रहा है कि हम एकमा में भाई स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए केवल बिल्डिंग बन जाने से व्यवस्था सुधर गई है क्या? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं भैया कि मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था बदलना चाहिए। व्यवस्था बदलने में ये कि बिल्डिंग तो है, डॉक्टर बैठता है लेकिन केवल रेफर करता है, तो भैया उसका वो यहाँ पे काम करे, ठीक है? तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुधारने के लिए हम लोग प्रयास में हैं, और एकमा की जनता बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ा रही है। एकमा में बदलाव निश्चित है, यहाँ पे जन स्वराज के मुहिम में सब लोग शामिल हो रहे हैं, और पूरे बिहार में एक लहर है, उस लहर का इम्पैक्ट एकमा में भी देखने को मिल रहा है, और एकमा में जन स्वराज के साथ पूरे बिहार में हम लोग जन स्वराज की सरकार बना रहे हैं। और हम लोग जो नेता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व में जो 15 वर्षों का शासनकाल रहा है, 15 साल और फिर बनाम 20 साल, और 35 साल का जो डिकेड है, उस पूरे डिकेड में जो बिहार की दुर्दशा है, उस दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भैया बदलाव हो, और सब लोग मन बना चुका है, और हमारी सरकार नवंबर के बाद सरकार बनेगी, और सरकार जब बनेगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे सुधरती है। आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको काम करने की इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होने वाला है। तो ये बाकी देखिए, नवरात्र का पर्व है, क्या कहिएगा एकमा बस? देखिए, नवरात्र के पर्व, महान पर्व, ये जो अभी पूजा पाठ चल रहा है, शारदीय नवरात्र है, और मेरे तरफ से एकमा की महान जो भी जनता है सबको मेरे तरफ से नमन अभिनंदन है। और माता रानी जो चाहती हैं, माता रानी की असीम कृपा है, और मैं चाहूँगा कि सुख शांति सबको बनी रहे, और माता रानी की कृपा पूरे एकमावासी संपूर्ण बिहार के ऊपर पड़े, अच्छा से हम लोग का सबका कल्याण हो, यही सबको शुभकामना है। नाम भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को बनवाइए, पीछे हमरा गाँव से देखिए 2 आदमी आ गए, चाचा हमारा आ गए।